एक डाउट हमारे स्टूडेंट का ये है कि सर तमाम स्पेस स्टेशंस जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं और मिसाइल टेस्टिंग सेंटर्स ये आइलैंड्स पे ही क्यों होते हैं? लॉजिकल क्वेश्चन है। और उन्होंने पूछा कि सर भारत में जैसे श्रीहरिकोटा को चुना गया टू लॉन्च द सैटेलाइट्स, ऐसा क्यों सर? तो ये हम समझाना चाहते हैं आपको, समझिए आप। ओके, चाहे वो अमेरिका का कैनेडी लॉन्चिंग स्टेशन है, चाहे भारत का श्रीहरिकोटा, समझिए इसके बारे में। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ग्लोब दो भाई। सबसे पहला सवाल ये है कि भारत ने श्रीहरिकोटा को ही चुना। इमेज निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों? इस इमेज को देखिए पहले, तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये इंडिया, यू नो इट वेरी वेल। हम बात करने जा रहे हैं ईस्ट कोस्ट की, ओके। और ये तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको श्रीहरिकोटा मिलेगा, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, दिस इज़ द पुलिकट लेक। तो ये याद रखना है, दिस पुलिकट लेक इज फेमस, इट इज एसोसिएटेड विद श्रीहरिकोटा। दिस द पुलिकट लेक एरिया, ओके, इट इज एसोसिएटेड विद श्रीहरिकोटा। दिस द श्रीहरिकोटा एरिया, ओके। चलिए अब समझिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ इज, तभी तो सन ईस्ट से राइज होता है ना, क्योंकि अगर वेस्ट से ईस्ट घूमेगी सन अर्थ, तो आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और सन तो वहीं पे ही है, पर आप यहाँ पे हैं तो आपको तो सन नहीं दिख रहा। लेकिन ऐसे वेस्ट टू ईस्ट जाते 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 सन दिखना शुरू हो गया आपको, दिन चढ़ गया आपके लिए। और ऐसे 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 सन अब आपके ओवरहेड है, 12 बज चुके हैं। तो बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सन ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है। सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सन सेटिंग इन द वेस्ट, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक बात। दूसरी बात, अर्थ रोटेट करती है तो इसकी एक रोटेशन की स्पीड होगी, क्योंकि अर्थ पे आप किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर जब खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, आप दोबारा 24 घंटे बाद वहीं पर आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको आज दोपहर 12 बजे आप सन आपके ओवरहेड है, 24 घंटे के बाद अगले दिन 12 बजे फिर ओवरहेड होगा। तो मतलब 24 घंटे में लगभग अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है। सर रोटेशनल पीरियड 24 आवर समवट, ओके। तो इसका मतलब 24 घंटे में अगर एक गोला पूरा मार लेती है तो इसकी एक अपनी रोटेशन स्पीड है, जिस स्पीड से ये घूम रही है, जो कि अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये जो रोटेशन स्पीड अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों? अगर आप अर्थ पे इक्वेटर पे हैं, दिस लाइन इज इक्वेटर, अगर आप अर्थ पे इक्वेटर पे हैं तो यहाँ से चलना शुरू करिए, आपको इतना बड़ा गोला मार के यहाँ पे आना होगा। लेकिन अगर आप अर्थ पे यहाँ कहीं हैं ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ से चलिए, इतना सा ही गोला मार के यहाँ वापस आना है, तो वहाँ पे आप इतना बड़ा गोला मार के वापस आ रहे हो, यहाँ पे आप इतना सा गोला मार के वापस आ रहे हो, लेकिन दोनों ही सेम ही टाइम पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर कम गोला, यानी कि कम डिस्टेंस कवर हो रहा है उस टाइम में ही जिस टाइम में यहाँ का ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है।
तो इसका मतलब अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल स्पीड होगी। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो इक्वेटर पे होगी, क्योंकि अर्थ यहाँ पर देखें तो इक्वेटर पे बल्ज है, नीचे की ओर गई है, सो द मैक्सिमम स्पीड इज एट द इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर वो पॉइंट है जिसके बाद भी आप देखिए अर्थ नैरो हो रही है, नॉर्थ की तरफ जाओ तो अर्थ नैरो हो रही है, साउथ की तरफ जाओ तो नैरो हो रही है। तो सबसे बड़ा गोला, अगर सबसे बड़ा गोला मैं नॉर्थ से साउथ की ओर आपको बनाने को कहूँ तो अर्थ के इक्वेटर पे ही बनता है। ओके, जो अर्थ को ठीक इक्वल टू हाफ में बांट देता है। इस इक्वेटर के ऊपर ये सारा नॉर्दर्न, तो अर्थ इज स्फेयर, तो उसका हाफ होता है हेमीस्फेयर। तो इस इक्वेटर के ऊपर का अगर मैंने जैसे तरबूजे का आधा हिस्सा काटा ऊपर का, वो एक हेमीस्फेयर है, द नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, और ये नीचे वाला दिस इज साउदर्न हेमीस्फेयर। तो एग्जैक्ट दो हिस्सों में अर्थ को आप काट सकते हैं, दो हेमीस्फेयर्स में, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, साउदर्न हेमीस्फेयर। तो इस तरह से तो एक ही गोला सबसे लार्जेस्ट गोला बनता है। लेकिन इस तरह से अगर काटने पे आए तो आप कई गोले बना सकते हैं, ग्रेट सर्कल्स कहते हैं। तो पोल टू पोल अगर काटें तो देयर आर मैनी ग्रेट सर्कल्स। हवाई जहाज़ों का रूट ऐसे ही तय होता है, हम ग्रेट सर्कल्स ही ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, ऐसे काटा ग्रेट सर्कल, तो अर्थ दो हिस्सों में कट गई। यहाँ से शुरू करूँगा, ऐसे काटूंगा तो ये दो हिस्सों में कट गई। सिंपल। तो आपसे कोई पूछे कि जैसे कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो, इधर बेटा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इधर है, आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में खड़े हो, डन। और पूर्वी से किसी ने बोला कि इंडिया आना है, और पूर्वी से किसी ने बोला कि पूर्वी शॉर्टेस्ट पॉसिबल फ्लाइट पे जाना है। शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी पॉसिबल फ्लाइट क्या हो सकती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की? तो पूर्वी ने क्या बोला कि ग्रेट सर्कल फॉलो करूंगी मैं। तो कैसे फॉलो होगा ग्रेट सर्कल? अगर पूर्वी अब ये ऑस्ट्रेलिया से शुरू होके इधर को जाके इधर आएगी तो भी लंबी फ्लाइट, इधर को जाके इधर आएगी तो भी लंबी फ्लाइट, लेकिन पूर्वी ने यहाँ डॉट लगाया, एक डॉट पूर्वी ने यहाँ लगाया, और ये है एक स्फेयर। तो पूर्वी ने यहाँ से ऐसे एक गोला ड्रॉ किया और अर्थ को काटा। देखो दो हिस्सों में बराबर कटेगी, एक हिस्सा इधर का, एक हिस्सा उधर का। तो एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ किया। कहीं से भी कहीं जाना है, मुझे पूछो सर हमने यहाँ से यहाँ जाना, बताओ कहाँ जाना है? अभी बता देता हूँ आपको मैं, जहाँ से भी जिधर जाना है बता दो, ले चलेंगे आपको। आप कह रहे हैं सर ऐसा है कि मैंने अर्जेंटीना से जाना है कज़ाकिस्तान, तो अर्जेंटीना से कज़ाकिस्तान चलते हैं। ये अर्जेंटीना है, ये कज़ाकिस्तान है, तो ये रहा कज़ाकिस्तान, ये रहा अर्जेंटीना। सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट क्या होगा? इन दोनों के बीच में ये स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करके इसको ऐसे गोल घुमा दूं, दो हिस्सों में अर्थ कट गई। कट गई ना, खत्म हो गई कहानी। जैसे मर्जी घर जाके गोल तरबूजा ले लेना, काटते जाना, दो हिस्सों में बराबर काटते जाओगे। ओके, क्लियर? तो हाँ, ये नहीं करना कि इधर से एक चिप्पड़ उतार दी और इधर से एक चिप्पड़ उतार दी, दैट इज नॉट द वे। तो ग्रेट सर्कल सिस्टम फॉलो होता है जब हम एयर नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। और अदरवाइज जो हम अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वाइज देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैटिट्यूड वाइज आप एक ही ग्रेट सर्कल ले सकते हैं हमेशा। तो एवरी जो हर लॉन्गिट्यूड है, एवरी लॉन्गिट्यूड इन दिस सेंस, यानी कि एवरी मेरिडियन एक ग्रेट सर्कल ही है। ये लॉन्गिट्यूड, ये वाला, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स। तो यहाँ से मैंने पकड़ा, ये वाला लॉन्गिट्यूड पकड़ लो, इसके ऊपर चक्कू चला दो तो अर्थ बराबर हिस्सों में। अच्छा, ये अच्छा लग रहा है आपको, ये चला दो चक्कू तो बराबर हिस्सों में। तो लॉन्गिट्यूड वाइज तो सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल ही हैं, लेकिन लैटिट्यूड वाइज एक ही ग्रेट सर्कल होता है, वो होती है इक्वेटर। क्यों? इक्वेटर लार्जेस्ट गोला है। ओके, तो लार्जेस्ट गोले पे जब आप खड़े हो तो आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना। व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द लार्जेस्ट गोला तो आप मैक्सिमम ट्रेवल कवर करोगे ना।
और आप यहाँ खड़े और आपका एक यार दोस्त बिल्कुल यहाँ खड़ा है, आप दोनों को सन ठीक 24 घंटे बाद ही वर्टिकल फेस होगा। तो फिर उसने तो डिस्टेंस कम कवर किया, आपने ज़्यादा कवर किया, पर पहुंचे आप दोनों 24 घंटे बाद। मतलब ये इसकी रोटेशनल स्पीड स्लो थी, इसकी रोटेशनल स्पीड ज़्यादा थी। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। तो इक्वेटर पर समवट ऐसा माना जाता है, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ इज समवट अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर और 463 मीटर पर सेकेंड। लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर और 460 से 65 मीटर पर सेकेंड स्पीड रहती है अर्थ की रोटेशन की। 1600 किलोमीटर पर आवर से अर्थ घूम रही है। 500-600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बुलेट ट्रेनें चलती हैं जापान वाली। 1600 किलोमीटर पर आवर से घूम रहे हो भाई इस समय अब्दुल। आई बात समझ में? क्यों बताई मैंने ये बात? साइंटिस्ट यूज करते हैं अर्थ की इस रोटेशनल स्पीड के जादू को। हम इसी तिलिस्म को यूज करते हैं सैटेलाइट्स लॉन्च करने में। कैसे? आओ समझें। कभी आपने स्पोर्ट्स में वो गेम देखा है डिस्कस थ्रोवर को डिस्कस थ्रो करते हुए? अच्छा, वो पहले उसको सीने से लगा के रखता है, फिर पहला गोला, सेकंड गोला, तीसरे गोले के साथ साथ बांह खुलती जाती है, खुलती जाती है, खुलती जाती है, कई गोले लगा के वो ऐसे फेंक देता है उसको। तो बांह खुली प्लस उसने खुद को कई चक्र दिए। जितने ज्यादा चक्र वो खुद को देगा तो जिस चीज को वो लॉन्च करने जा रहा है उसको उतनी स्पीड दे पाएगा। एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, बचपन में सबने पार्क में वो झूला देखा होगा जिसमें नीचे एक गोल प्लेटफॉर्म बना रहता था और उसमें डंडे लगे रहते थे जिनको पकड़ के हम खड़े होते थे, उसे घुमाते थे, फिर खुद ही पीछे पीछे खींचते जाते थे। बचने के लिए कुछ बच्चे उसके सेंटर में आ जाते थे, लेकिन वो बच्चा फंस जाता था जो बिल्कुल उसके मार्जिन पे होता था, क्योंकि उससे सेंटर में भी नहीं आया जाता था, क्योंकि बाहर की ओर फोर्स बहुत लगती थी, वो बाहर की ओर फेंका जा रहा होता था। आई बात समझ में? मतलब अगर आप अंदर की तरफ आ रहे थे तो जो रोटेशन है उसकी वो आपको कम प्रभावित कर रही थी, पर जब आप बिल्कुल मार्जिन पे जा रहे थे तो रोटेशन की जो स्पीड है वो आपको उतनी दूर चला के फेंकना चाह रही थी। अगर आप रोटेशन पर रहते मार्जिन पे और तब उससे उतर के भागते, पार्क के बाहर ही गिरना था जाके। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, पहले के लोग गुलेल तो चलाते थे, उसके साथ एक चीज और चलाते थे, आज भी कई निशानसी ऐसा चलाते हैं। एक धागे में एक कप्यूल रहता है उनके पास, उसमें पत्थर डालते हैं, कोई चीज चलाते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं, घुमाते घुमाते ऐसे छोड़ देते हैं। तो पहले उसे शॉर्ट गोली उंगली पे लपेटा होता है, पहले वो पास पास घूमता है, फिर दूर दूर घूमता है। जब मैक्सिमम डिस्टेंस जितना उंगली से उसका जाना है धागा, उस पॉइंट पे उसे पता है अब मेरी उस पत्थर ने या बुलेट छोटी सी गोली ने मैक्सिमम स्पीड अटेन करनी है, तब छोड़ देता है, थोड़ बजती है जाके। आई बात समझ में? तो रोटेशनल बॉडीज ऐसी ही होती हैं। तो इसलिए अर्थ अपने इक्वेटर पे मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर रही है। ऐसे में कोई चीज अर्थ से छोड़नी है आपने, तो अगर वो इक्वेटर या इक्वेटर से क्लोज जाके छोड़ी जाएगी तो अर्थ उसे उतना ही जोर से उठा के मारेगी आसमान में। यहां पे डिस्कस थ्रो करने वाला कौन है? अर्थ खुद ही है। और डिस्कस कौन है हाथ में पकड़ा हुआ? डिस्कस सैटेलाइट। तो अर्थ घूम रही है और उठा के अर्थ ने मारा बड़ा भजो। आई बात समझ में? तो एक मेजर रीजन कि हम सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस, खास तौर पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशंस यानी कि जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग स्टेशंस को इक्वेटर के क्लोज बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हम इक्वेटर पर अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है उसको यूज में लाना चाहते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। मेजर फायदा यह है, आपको सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जिन रॉकेट्स की नीड है वो रॉकेट्स की नीड कम पड़ेगी, नंबर ऑफ रॉकेट्स कम ज़रूरत में आएंगी, आपको कम प्रोपेलेंट्स या कम प्रोपल्शन की नीड होगी, तो फ्यूल कम लगेगा, तो इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट, ये खर्चा कम करेगा। और यही मेजर रीज़न है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट
अब आपसे मैं पूछूं कि डिस्कस थ्रो करने वाला आदमी ऐसे ऐसे घूम रहा है और अंत में डिस्कस जो छोड़ना है उसने, वो इधर को छोड़ने की बजाय इधर को छूट जाए, किधर जाएगा? वहीं गिर पड़ेगा। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो क्या सैटेलाइट हम वेस्ट को लॉन्च करेंगे? फिर अर्थ जिधर से घूम रही है, तो जैसे बॉल घुमाए, टेनिस बॉल गीली करके घुमाए, तो उसके पानी के छर्रे भी उधर को ही जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट ही। तो अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो सैटेलाइट टूवर्ड्स ईस्ट लॉन्च किए जाते हैं। सैटेलाइट किधर लॉन्च किए जाते हैं? टूवर्ड्स ईस्ट। तो इसी वजह से अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इक्वेटर पे उसकी रोटेशन स्पीड मैक्सिमम है, हमें इक्वेटर के क्लोज रहना है, सैटेलाइट टूवर्ड्स ईस्ट छोड़ना है। और इसके लिए अब हम खास तौर पर आइलैंड और दुनिया भर में ज़्यादातर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आइलैंड प्लस ईस्ट कोस्ट चूज किया जाता है। वाई? आई विल शो यू। इमेजिन अगर अमेरिका अपना लॉन्चिंग स्टेशन अपने वेस्ट कोस्ट पे बना ले और यहां से टूवर्ड्स ईस्ट सैटेलाइट लॉन्च करे और वो फेल हो जाए, तो वो उसकी मेन लैंड पे आके गिरेगा। लेकिन अगर वो अपने ईस्ट कोस्ट के क्लोज लॉन्चिंग स्टेशन बनाएगा और यहां से टूवर्ड्स ईस्ट लॉन्चिंग होगी, तो वो गिरेगा भी, तो वो पानी में गिरेगा। चलो इंडिया पे आते हैं। इंडिया अगर वेस्ट कोस्ट पर बना देता लॉन्चिंग स्टेशन और यहां से लॉन्च करता और छोड़ना है ईस्ट की तरफ, तो यहां से उड़ा सैटेलाइट्स ईस्ट की तरफ, तो फेल हो जाता, तो गिरता इंडियन मेन लैंड मास पे। लेकिन ईस्ट कोस्ट पे है तो उड़ेगा तो गिरेगा टूवर्ड्स द वाटर। तो मेजॉरिटी ईस्ट कोस्ट प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि सैटेलाइट ही ईस्ट की तरफ छोड़ना है। तो पश्चिमी तट से छोड़ेंगे तो वो तो हमारे ही लैंड पे आके गिर जाएगा, फेल हो गए कि छोड़ा और फेल हो गया, अपने ही सर पे गिरा। लेकिन ईस्ट कोस्ट से छोड़ेंगे तो छोड़ा, उड़ा, फेल हुआ, पानी में गिरेगा। ये मेजर रीजन है कि ईस्ट कोस्ट से क्यों छोड़े जाते हैं। सेकंड, हम आइलैंड्स को क्यों प्रेफर करते हैं? देखिए, आइलैंड्स को प्रेफर करने का मेजर रीजन ये है कि वो सैटेलाइट जो लॉन्च हो जाता है वो सफल होता है, जो आपको दिखता है। उसको लॉन्च करने के लिए कई तरह के पहले एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, प्रेपरेशंस होती हैं। ऐसे ही मिसाइल्स भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रेपरेशन है। और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले वो सारे के सारे जो रॉकेट्स रहते हैं, मल्टी स्टेज इंजन होते हैं और वो खुद कई मंजिला होते हैं, मल्टी स्टोरीज। तो सैकड़ों बार ऐसा होता है कि वो लॉन्चिंग पैड से ऊपर उठते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार उन्हें जानबूझ के बस्ट करने का मैकेनिज्म उनमें लगाया होता है कि अब ये बस्ट कर जाएं। कई बार उन्हें बस्ट कराया जाता है, कई बार वो बस्ट हो जाते हैं, खुद ही बस्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली। तो वो सारा जब बस्ट हो जाएंगे तो सारा डेब्रिस, मलबा, जो मेटल खंड खंड, वो सारा गिरेगा। सेफ कहाँ है गिरना? घनी आबादियों पर या खाली पड़े आइलैंड और उसके बगल की वाटर बॉडी पर। सो उस खाली पड़े आइलैंड और बगल की वाटर बॉडी पर गिरना ज़्यादा सेफ है, आबादी पर नहीं गिरा सकते। फिर खास तौर पर ये वो आइलैंड चूज किए जाते हैं जिन आइलैंड्स, जैसे भारत में श्रीहरिकोटा चूज किया गया है, ये वो आइलैंड्स चूज किए जाते हैं जो आइलैंड्स ब्यूटीफुली मेनलैंड से कनेक्टेड हो सकें। तो मेनलैंड कनेक्टिविटी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इक्विपमेंट्स का आना जाना, उनकी ज़रूरतें, इंजीनियर्स का आना जाना, सबका। तो कनेक्टिविटी इज़ इंपॉर्टेंट। जहाँ पे कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाए वो चुने जाएंगे। अगला, कोशिश की जाती है कि ये डिज़ास्टर से बचें, बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर वल्नरेबल एरियाज़ ना हो, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा सुनामियाँ, साइक्लोन्स, ऐसी चीज़ों से प्रभावित इलाके ना हो। अगर ऐसी चीज़ें कोई आए तो इनके आगे कुछ ऐसे नेचुरल लैंडफॉर्म्स हों जो इन्हें इन चीज़ों से थोड़ा प्रोटेक्ट कर ले एज़ कम्पेयर टू द अदर एरियाज़। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरी नहीं कि बचें, हो सकता है कि साइक्लोन्स आ जाएँ, सुनामीज़ आ जाए, नुकसान पहुँचा दें, नो प्रॉब्लम। बट ये चूज़ किया जाता है ढूंढने समय। पर फोकस रहता है इक्वेटर के क्लोज, फोकस रहता है अर्थ की स्पीड को यूज़ करना, फोकस रहता है कि ईस्ट साइड पे बनाएं, और फोकस होता है कि आबादी ना हो तो आइलैंड हो। और मेजर फोकस जो होता है वो होता है कि सॉइल स्ट्रॉन्ग हो और उस सॉइल के नीचे हार्ड रॉक मास हो, क्योंकि जब लॉन्च किया जाएगा उसका प्रोपल्शन होगा, ये इंटेंस वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। और इस तरह की वाइब्रेशन, कंपन भूमि में प्लेटफॉर्म्स को कमज़ोर कर सकता है अगर भूमि कमज़ोर है तो। और प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं है कि मोहल्ले का थड़ा पक्का बना लिया, सैटेलाइट लॉन्च कर दिया।
सालों की मेहनत है, खास तरह के मटेरियल है, पूरी इंजीनियरिंग है उसमें, इसलिए वो बहुत ही कोशिश की जाती है कि सॉइल एंड द सरफेस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कॉम्पैक्ट एंड स्टेबल। और इस हिसाब से हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ओवरऑल इट इज सीस्मिकली स्टेबल एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया, द गंगा प्लेन एंड द हिमालय रीजन। द साउदर्न रीजन इज सीस्मिकली स्टेबल। ओके, उसमें भी सीस्मिकली वेस्टर्न रीजन के मुकाबले दिस ईस्टर्न रीजन इज सीस्मिकली स्टेबल। वेस्टर्न रीजन में जैसे हमने कई एपिसोड्स देखे, जैसे भुज का अर्थक्वेक था, वो नुकसानदायक था। उसके बाद रेजरवायर इंड्यूस्ड जैसे कोयना अर्थक्वेक था, सच एपिसोड्स आर देयर, बट दैट ईस्टर्न रीजन इज स्टेबल। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब सवाल आता है कि सर आपने बोला कि दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, तो अब ये वाला वो स्टेबलाइट सैटेलाइट था जो अर्थ के जियो स्टेशनरी, जियो माने अर्थ, स्टेशनरी, स्टेशनरी माने में स्टेशनरी पोजीशन में। आप रुके हुए हैं, ट्रेन रुकी हुई है, तो कौन सी पोजीशन है? स्टेशनरी पोजीशन। आप रुके हुए हैं, इट इज अ स्टेशनरी पोजीशन ना, द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेशनरी पोजीशन? सैटेलाइट जब लॉन्च किया जाएगा वो हवा में आपको कहाँ दिखेगा? वो हवा में आपको दिखेगा, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल यहाँ कहीं दिखेगा, तो इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर समवेयर हेयर। ओके, यहाँ पे सेकंड इसकी बात क्या होती है कि अर्थ का जितना रोटेशन पीरियड होता है, अर्थ का ये पॉइंट है और इस पॉइंट, अर्थ के किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसी पॉइंट के अबव उसी स्लॉट में सैटेलाइट लॉन्च होता है। द पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसी स्लॉट में हम इसे लॉन्च कर देते हैं। तो अब वो पॉइंट, अर्थ तो रोटेट कर रही है, उसी पॉइंट के ऊपर ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसका ये रेवोल्यूशन का स्पीड और अर्थ का उस पॉइंट के रोटेशन का स्पीड दोनों सेम होता है। तो 24 घंटे बाद अर्थ का ये पॉइंट सन को फेस करेगा वापस आके, इसी के साथ 24 घंटे बाद ही ये सैटेलाइट भी वापस यहीं होगा। इसीलिए अर्थ सरफेस से आपको सैटेलाइट स्टेशनरी नज़र आता है, क्योंकि आपकी रोटेशनल स्पीड बाय द वे ऑफ अर्थ और उसकी रेवोल्यूशनरी स्पीड लॉक हो गई है। इसलिए दैट सैटेलाइट इज स्टेशनरी, क्योंकि आप जब दो ट्रेनें चल रही हैं, एक ट्रेन इसकी एक ट्रेन आपकी, दोनों की स्पीड एकदम पक्की लॉक हुई पड़ी है, तो दोनों एक दूसरे को मूव करते ही नहीं दिखेंगे, दोनों रुके पड़े हैं। लेकिन जब वो आगे पीछे हो या आप आगे पीछे हो तब लगेगा देयर इज अ मूवमेंट। तो क्योंकि वो सैटेलाइट घूम रहा है उतनी ही देर में जितनी देर में अर्थ रोटेट करके वहीं पर वापस आ रही है, ये दोनों पॉइंट हमने फिक्स किए हुए हैं, स्पीड बराबर रखी हुई है, इसलिए हमें ये सैटेलाइट स्टेशनरी नज़र आते हैं। और इसलिए इनका नाम आता है जियो सिंक्रोनस। जियो माने अर्थ के साथ सिंक हुए पड़े हैं, सिंक्रोनस है। तो जो साइडेरियल डे है अर्थ का, यानी कि एक दिन जो है उसकी जो गति है घूमने की, वही इसकी स्पीड होती है रेवोल्यूशन की। ओके, तो मोस्टली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होते हैं। अच्छा, इसके अलावा होते हैं ये पोल टू पोल ऐसे घूमने वाले सैटेलाइट, ये इक्वेटर के आसपास ऐसे घूम रहा है, ये पोल टू पोल घूमते हैं, इन्हें कहते हैं पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ये जियो सिंक्रोनस थे, ये इस तरह से इक्वेटर के साथ अर्थ की रोटेशन के साथ सिंक किए हुए थे, ये पोल के साथ सिंक किए हुए हैं, द पोलर सिंक्रोनस। तो ये क्या करते हैं, ये इक्वेटर को क्रॉस करके जाते हैं, और ये ऐसे घूम रहे हैं, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ये ऐसे घूम रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मोस्टली जो मैपिंग सैटेलाइट्स होते हैं या स्पाई सैटेलाइट्स, वो इस तरह से पोलर सिंक्रोनस होते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो जियो स्टेशनरी होते हैं। रीज़न, आप रहते हो इंडिया में और ये हमने सैटेलाइट लॉन्च किया यहाँ पे, उस सैटेलाइट की रेंज इतनी का है, इतने के एरिया को प्रभावित कर रहे हैं। अगर वो सैटेलाइट यहाँ पे फिक्स ना करते, अगर वो ऐसे ऐसे दौड़ता फिरता और ऐसे ऐसे दौड़ता फिरता, तो आप तो सारा दिन अपनी घर पे छत पे एंटीना ही सेट करते फिरते, डिश का छाता, फिर तो काम हो जाना था। तो हमने अर्थ के इस पॉइंट की रोटेशनल स्पीड के साथ उसकी रेवोल्यूशन स्पीड को इसलिए फिक्स कर दिया है कि सैटेलाइट स्पेस में जहाँ है उसकी पोजीशन के साथ अर्थ पे हमने जहाँ एंटीना लगाया है, एक बार उसकी पोजीशन ढूंढ के एंटीना सेट कर दो, डिस्क का छाता सेट कर दो, परमानेंटली सेट हो गया अब वो।
क्योंकि जितने में आप इंडिया में ऐसे ऐसे घूम रहे हो, आपका सैटेलाइट भी आपके साथ ही घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहे हो, ऐसे ऐसे। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ज़्यादातर जियो स्टेशनरी ही होते हैं। इसके अलावा नेविगेशन सैटेलाइट्स भी जियो स्टेशनरी होते हैं। ओके, वो आपको कैलिब्रेशन पॉइंट्स देते रहते हैं इस रीजन के कवर करके, इससे जीपीएस में हेल्प मिलती है। इसके अलावा जो हमारे वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, वो आपको लाइव डाटा रिकॉर्ड करके देते रहते हैं इस रीजन का। तो वेदर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो जियो स्टेशनरी कैटेगरी के होते हैं। इसीलिए फिर जब आप क्या कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा इंडिया है, यहाँ सैटेलाइट लगा हुआ था, ठीक है, और अर्थ का आप देख रहे हैं कि एक कर्वेचर भी है, अर्थ गोल है ना, ऐसे कर्वेचर आ रहा है, घूम रही है, कर्व आ रही है। आप ट्रेन में भाग रहे हो तेज तेज, अब एक तो अर्थ दौड़ रही है, उसमें ट्रेन भी दौड़ रही है, या कार में उड़ रहे हो तेज तेज, ऊपर सैटेलाइट है। अब उस पॉइंट पे फोन लगाया किसी को, फोन खड़े होके लगाया चुप करके, और ऊपर सैटेलाइट है, कनेक्शन हुआ तभी फोन लगा। लेकिन अब मोटरसाइकिल पे दौड़ने लगे, कार पे दौड़ने लगे, ट्रेन पे भागने लगे, सैटेलाइट और वो पॉइंट जिससे इनिशियली फ़ोन लगाया गया था वो तो ठीक है, सिंक हुए पड़े थे, बट अब आप कार मोटरसाइकिल पे दौड़ रहे हो और वो इस तरह से इस रीजन को कवर कर रहा है, तो दोबारा उसके साथ फिर कनेक्टिविटी बन जाएगी, बट इन बिटवीन वॉइस ड्रॉप होगी, कनेक्शन बिगड़ेगा। तो तब आप कहते हैं कि वो मैं ट्रेन में हूँ ना इसलिए नेटवर्क बिगड़ रहा है, मैं कार में हूँ ना, बाइक पे हूँ ना, तो फिर आदमी कहता है यार फिर तू रुक के गाल कर ला, कि मतलब रुक जा, एक तरंग जो सैटेलाइट की वो तुझे पकड़ ले, उसी तरंग में रह के मुझसे पहले बात कर ले, फिर फ़ोन काट के फिर मोटरसाइकिल पे चढ़ के भाग जाना। इसलिए वाइल ट्रैवलिंग हमें इश्यूज आते हैं डिसकनेक्टिविटी के, नेटवर्क वीक पड़ते हैं, क्योंकि अर्थ की घूमने की रफ्तार और उसकी घूमने की रफ्तार तो सेम थी, अब उसमें बीच में हम भी घूमने लगे ना, हम भी दौड़ने लगे, प्रॉब्लम। इसलिए चलते हुए जब बात करो फिर इशू नहीं आता, क्योंकि हमारे चलने की क्या औकात है, मतलब तो कुछ भी नहीं है, आराम से। फिर भी उसमें कई कई पॉइंट होते हैं जिसमें नेटवर्क भी होता है, टावरों का भी गेम होता है और फलाने लल्ले पब्बे चीज़ें होती हैं। मेन कहानी ये है कि ये एक रीज़न है। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इमेजेस, आप इन इमेजेस को देखिए। सबसे पहले इमेज हमें बता रही है बहुत कंफर्टेबल मैनर में, अर्थ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अर्थ की इक्वेटर, तो इक्वेटर के पैरेलल आप देख रहे हैं लगभग ऐसा माना जाता है कि 35 से 36 हज़ार किलोमीटर ऊपर होते हैं सैटेलाइट अर्थ से। ये एप्रोप्रिएट हाइट है इनकी, अल्टीट्यूड, मतलब अर्थ की इक्वेटर के लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हाथ पहुंचा देना सैटेलाइट मिल जाएगा। ओके, ये कहानी है। तो दूसरा, तो देखे कैसे घूम रहे हैं अर्थ इक्वेटर के पैरेलल और वेस्ट टू ईस्ट, और जितनी देर में अर्थ घूम रही है उतनी देर में ये भी गोला मार रहा है, तो लॉक हुए पड़े हैं, सिंक हुए पड़े हैं, स्टेशनरी पोजीशन में दिख रहे हैं हमें, सारे नाम जस्टिफाई कर दिए हमने। ओके, अच्छा अगली इमेज देखो, ये देखो, इस इमेज को दिखाने के लिए ये इमेज देखो, तो इस तरह से सैटेलाइट, मैंने कहा था ना इतने एरिया को प्रभावित कर रहा है, इतने के एरिया को इस समय प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस सैटेलाइट के हद में ये इलाका और ये इलाका नहीं है, इसके लिए और छोड़ने पड़ेंगे सैटेलाइट, तो कई सैटेलाइट छोड़ने पड़ेंगे। इसी को जूम करके अब देखते हैं, ये देखो, तो एक सैटेलाइट इतने के एरिया को कवर कर रहा है, देखो इस तरह से इस एरिया को कवर कर रहा है। ओके, ये सैटेलाइट इसको कवर कर रहा है, और बहुत है भाई, इतनी बात क्लियर हुई। तो सैटेलाइट ने कवर कर दिया, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, रोटेशन के मज़े ले रहा है, उसकी स्पीड को इस्तेमाल कर रहा है, फ्यूल को कंट्रोल कर रहा है, जियो स्टेशनरी। हाँ, एक बात बताना चाहता था, ये टर्म बड़ी घूमती रहती है, आ भी सकती है आपको। अब क्या होता है कि हम इक्वेटर के पैरेलल 35-36 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको छोड़ देते हैं, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट है जिसमें ये घूम रहे हैं। ओके, ये स्लॉट्स हैं जिनमें ये एक्टिव काम करने वाले सैटेलाइट चल रहे हैं, लेकिन इन सैटेलाइट्स को ग्राउंड से कनेक्ट रखते हुए ग्राउंड सपोर्ट देनी पड़ती है ताकि ये सिंक रहें। तो ये बात याद रखना कि दे आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। ओके, तो उसी ग्राउंड सपोर्ट की वजह से कई बार ये हो जाता है कि अब जो सैटेलाइट की उम्र हो गई है, खत्म, अपना काम करते, बूढ़ा हो गया, क्या करें उसको ऊपर उठा देते हैं और
और उसको ऊपर डाल देते हैं, वो है ग्रेवयार्ड ऑर्बिट, कब्रगाह में डाल दिया, ताकि वो इनएक्टिव जो और नए छोड़ेंगे इनसे कोलिजन ना करता फिरे, इनको टकरा टकरू के ना मार दे कहीं। आई बात समझ में? तो ये कहानी है। तो सबने अपने अपने ऐसे लॉन्च किए हुए हैं कि सबके वहां जा करके ऐसी टिकी पड़ी हैं पतंगें कि किसी की पतंग फिर लेफ्ट राइट हो नहीं रही, तो एक दूसरी से पेचे पड़ने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जब आप पतंगे उड़ाते हैं आप तो उसे कभी खिच्चे मारते हैं, कभी ढीले लेफ्ट राइट, तो आप तो लड़ाते हैं पेचे। लेकिन आपकी छत से, उसकी छत से और सबकी छत से पतंग उड़े और हवा में टिक जाए एक पॉइंट पे, फिर तो ना पेचे लड़ेंगे। लेकिन कोई कट गई पतंग, वो तो घुसती फिरेगी ना सबके अंदर, उसको काटना है ऐसा ऊपर छोड़ के हवा में टिका के काट देना है कि कहीं पीछे ही निकल ले। तो ऐसे बूढ़े हो चुके, पुराने हो चुके वॉल्केनो कह रहा हूँ, सैटेलाइट जिधर घुसेड़ दिए जाते हैं वो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भाई। इतना कंट्रोल कर सकते हैं हम उन्हें कि उन्हें कब्रगाहों में डाल देते, कहते जा भाई, तो पूछ लिया जा सकता है ये ग्रेवयार्ड ऑर्बिट क्या है। तो पूरे हो चुके सैटेलाइट उधर ही डाल दिए जाते हैं। मतलब ऊपर भी मलबा गंद उधर भी फैला हुआ है भाई। इस पर भी कई कहानियां हैं, देयर आर मैनी आर्टिकल्स कि इसका क्या करना है भाई। ये जो इतना मलबा ऊपर घूम रहा है, सबने अपने अपने छोड़े पड़े हैं सैटेलाइट, इनका क्या। तो ये है कहानी। ओके, इज देयर एनी डाउट फर्दर? ओके, थैंक यू सो मच।